जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके पास सामने शिव महापुराण का 10वां अध्याय विद्येश्वर संगीता से पढ़ने के लिए। सबसे पहले गुरु मंत्र बोला जाएगा, फिर उसके बाद हम शिव अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 10वां अध्याय सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान होना। ब्रह्मा विष्णुच्युतु शर्गादि पंचकृतस्य लक्षणं ब्रूहि नो प्रभुं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिवोवाच मत्कृत्या बोधनं गुह्यं कृपया ब्रवीमि वां। सृष्टिस्थितिश्च संहारा स्थितिरो भावोऽप्यानुग्रहा पंचमेव जगत्कृत्यं नित्यसिद्धं जाचितो सर्गा संसाररम्भस्था प्रतिष्ठा स्थितिर्मता संहारो मर्दनं तस्य तिरोभावस्तुत्क्रमः तन्मे कृत्यमेवं हि पञ्चकं कृत्यमेतद् हत्यन्यास्तुष्टिनीं गोपुरबिम्बवत् सर्गादि यच्युतः कृत्या संसार परिजृम्भणं पंचमं मुक्तिहेतुर्वे नित्यं मयि च सुस्थिरं तदतं पंचभूतेषु दृश्यते मम कैर्जनें सृष्टिर्भूमौ स्थितिस्तोये संगारा पावके तथां तिरोभावनिलये तद्दं धनुग्रह इहाम्बरीं सृज्य धरया सर्वमद्भिं सर्वं परिवर्धतेम् अर्धते तेजसा सर्वं वायुनों चापनीयते व्योम्नो व्योम्नानुगृहीते सर्वं ज्ञेयमेयं सूरिभिः। शिवजी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। मैं, हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उनकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे 5 कृत्य को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि होती है। आग सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। हे विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए, यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए, इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। पंचकृत्यामिदं मूढुं ममास्ति मुखपंचकं चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पंचमं मुखं यावाभ्यां तपसा लब्धमेतत्कृत्यादयं सुतं सृष्टिस्थित्यभिधं भाग्यं मत्ता प्रतीदति प्रियं तथा रुद्रा महेशाभ्यां मन्यकृत्यादयं परम् अनुग्रह्यं केनापि लब्धुं नैव शक्यते। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और
इनके बीच में पांचवा मुख है। हे पुत्रों, इन दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य प्राप्त किए हैं। दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। तत्सर्वं पार्विकं कर्म युवाभ्यां कालविस्मृतः न तद् रुद्र महेशाभ्यां विस्मृतं कर्म तादृशं रूपे वेशे च कृत्ये च वाहने चासने तथा आयुधातो च मत्साम्यं मस्माभिस्तत्कृते कृतं मध्या निर्हादिस्तो मूढं वामे वमागतं मज्ञाने सतिमेवं सान्मानं रूपं महेशात् तस्मान्मज्ञान सिद्ध्यर्थं मंत्रमोंकार नामकम् इतः परं प्रजापतं मामकं मानभञ्जनम् उपादिशं निजं मंत्र मोंकारामुरुं मंगलम् ओंकारो मुन्मुखायज्ञे प्रथमं मत प्रबोधकः वाचकोऽयमहं वाच्यो मंत्रयो हि मदात्मकं तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप वेश कृत्य वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसीलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नाम मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र